सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया अफेयर्स। और आज है 16 जून 2021 और हम आपके सामने हाजिर हैं 12 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर, जो हर एक एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2021? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेस टू जस्टिस। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल है। यूएन इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का मुद्दा बताया है। अगर बात करें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2021 का विषय का, तो वह था न्याय तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हैज सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर दैट विल विजिट 2030s? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने निम्नलिखित में से किसे अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनविजन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने घोषणा की है कि उसने एनविजन को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा। एनविजन एक ESA के नेतृत्व वाला मिशन है जिसे नासा का योगदान है। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा पूरा करने में 16 महीने और लगेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक has announced the launch for the Ghar Ghar Ration program. The program involves the supply of ration kit to how many low-income customers whose livelihood has been impacted by the pandemic? IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में कितने आय वाले उन ग्राहकों को राशन किट की आपूर्ति शामिल है जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 यानी कि 50,000। IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम की घोषणा की है। यह इसके कम आय वाले उन ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम है जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है। इस कार्यक्रम में ऐसे 50,000 कम आय वाले उन ग्राहकों को राशन किट की आपूर्ति शामिल है जिनकी आजीविका यानी कि लिवलीहुड पेंडेमिक से प्रभावित हुई है। उस राशन किट में 10 केजी चावल, आटा, 2 केजी दाल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन जून 2021 द उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड साउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी सब इंस्पेक्टर? जून 2021 में उड़ीसा पुलिस भर्ती बोर्ड ने कितने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 477। उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। उड़ीसा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, IIT रोपड़ has developed which of the following devices that can be used as substitute for continuous positive airway pressure machine?
आईआईटी रोपड़ ने निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विकसित किया है जिसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन वायु। आईआईटी रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम कर सकता है और अस्पतालों में कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। यह प्रावधान मौजूदा सीपीएपी मशीनों में उपलब्ध नहीं है। हमारा छठा क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सेंट्रल ग्रांट टू विच स्टेट अंडर द जल जीवन मिशन 2021-22 to rupees 3,182.88 crore, which was rupees 790.48 crore in 2020-21। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को केंद्रीय अनुदान बढ़ाकर 3,182.88 करोड़ रुपए कर दिए हैं, जो कि 2020-21 में 790.48 करोड़ रुपए था। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने 2021-22 में आंध्र प्रदेश के जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय अनुदान को 2020-21 में 790.48 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,182.88 करोड़ रुपए कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में 18,650 गांवों में कुल 95.66 लाख घरों में से 46.89 लाख घरों में 49.2% को पेयजल का कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हेन विल इंडिया एज्यूम द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2021? भारत 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता कब ग्रहण करेगा? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त। यूएन सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीसिया, वियतनाम 2021 में परिषद में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेंगे। वहीं भारत अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण करेगा, यानी कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, इन जून 2021 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी विल चेयर द ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जून 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी निम्नलिखित में से किसके शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी हाल ही में गठित डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद यानी कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल डीपीसीजीसी के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। डीपीसीजीसी में वर्तमान में सदस्यों के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट के लिए कंटेंट के 14 प्रकाशक हैं, यानी कि 14 पब्लिशर्स। जीआरबी यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड शिकायत निवारण बोर्ड परिषद के सदस्यों की वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित कंटेंट संबंधी शिकायतों का समाधान करेगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, शैलेश गढ़पुले हैज रिसीव्ड द एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म
Innovator Award 2021 for his design of a blast resistance helmet. He is a professor from which of the following IITs? शैलेश गुड़पुले को ब्लास्ट विरोधी हेलमेट के डिजाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है। वो निम्नलिखित में से किस आईआईटी से प्रोफेसर हैं? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले को ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट के डिजाइन के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला। प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले द्वारा डिजाइन किया गया विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट पारंपरिक हेलमेट का एक उन्नत संस्करण है। यह 4 की प्रौद्योगिकी तत्परता के साथ सैन्य कर्मियों को आईईडी प्रेरित विस्फोटक तरंगों से बचाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड जर्दालू मैंगो फ्रॉम विच स्टेट टू द यूनाइटेड किंगडम इन जून 2021? भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। भारत ने 14 जून 2021 को भागलपुर बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किया। एग्री एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेंट इंडिया के सहयोग से आमों का निर्यात किया। वहीं आपको पता होना चाहिए जर्दालू आमों को 2018 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 what is the rank of India in term of most charitable country in the world? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक धर्मार्थ देशों के मामले में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 14th रैंक। यह डेटा चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF के द्वारा रिलीज किया गया है। वहीं भारत अब दुनिया के टॉप 20 सबसे उदार देशों में है, जो 10 वर्ष की वैश्विक रैंक 82 से ऊपर है। इंडोनेशिया पहले स्थान पर बना हुआ है, वहीं दूसरे स्थान पर केनिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, जिसमें से 34% स्वेच्छा से और 36% ने पैसे दान किए। हमारा 12वां क्वेश्चन है, इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज सेट अप द कोयता सेंटर अंडर द एजिस ऑफ कोयता फाउंडेशन? जून 2021 में निम्नलिखित में से किस IIT ने कोयता फाउंडेशन के तत्वावधान में कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना की है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने कोयता फाउंडेशन के तत्वावधान में कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ KCDH की स्थापना की है। अगर बात करें KCDH के स्पेशली फोकस की, तो उनका फोकस डिजिटल हेल्थ, एकेडमिक प्रोग्राम, रिसर्च यानी अनुसंधान और उद्योग सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करेगा। वहीं KCDH हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स में माइनर, डुअल डिग्री, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम ऑफर करेगा। हमारा 13वां और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग UTs हैज बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री UT इन इंडिया अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत? स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज सुबह आपको करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने 15 जून 2021 के करंट अफेयर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो राइट वाले वीडियोस पर क्लिक करें।